पुलिस भी इंसान होते हैं। प्रशासन में सभी लोग बेईमान नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्दी को शर्मसार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सबको एक तराजू में ही रख के तौलेंगे। जो गुनहगार होते हैं उनको सजा मिलता है। प्रशासन में भी कोई अगर गुनहगार होता है उसको सजा मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रशासन किसी कार्रवाई में जाती है, उस पर अगर हम हमला करते हैं और हमला करने के बाद इस कदर हमला कर देते हैं कि उस एसआई की मौत हो जाती है, कभी बिहार दरोगा की मौत हो जाती है, कभी बिहार पुलिस की मौत हो जाती है। पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि अररिया में एक दरोगा की हत्या हो गई। अभी फिलहाल आपने सुना होगा कि मुंगेर में शराब माफियाओं ने एक दरोगा को मार दिया। कभी हम लोग सुनते हैं कि बालू माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर एक दरोगा को मार दिया। कभी सुनते हैं कि एक दरोगा अपने ड्यूटी पे जा रहा था, उसको ठोकर मार करके पिकअप से उसको मार दिया गया। ये तमाम चीज़ें हम लोग सुनते हैं। कभी सुनते हैं कि पुलिस गई छापेमारी करने, उस पर पत्थर से वार हो जाता है, पथराव हो जाता है, प्रशासन पर हमला हो जाता है, प्रशासन को पीट दिया जाता है। और किसी के चढ़ावे बहकावे में प्रशासन पर तो पथराव होता है, प्रशासन को पीटा जाता है, लेकिन उसके बाद का सीन क्या होता है? पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा नाता रिश्तेदार सब चौपट हो जाता है, सभी लोग जेल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी लोगों पे जो आप हमला करते हैं, जो कुछ लोग तो आपको चढ़ा के बढ़ा के भड़का के आपको हमला करवा देते हैं और वहीं लोग पीछे हट जाते हैं और केस में फंसते हैं आप और आपका परिवार और आपका रिश्तेदार। बावजूद उसके, चलिए छोड़िए इसको, कंक्लूजन पे आते हैं। एक चीज पूछना चाहते हैं, जिस तरह आपका बेटा होता है, आपका भाई होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं, अगर वह दरोगा में है या किसी पद पे है, कहीं दूसरे जिला में ड्यूटी पे है, अगर उस पर उसका हत्या हो जाए, उस पर कोई लाठी चला दे, उसका कोई सर फाड़ दे, उसको मार दे, कैसा फील होगा? अरे उस वर्दी के अंदर इंसान ही तो है। हाँ, हमारे साथ गलती कभी कभी प्रशासन के लोग करते हैं। मेरे खुद के साथ कई बार प्रशासन के लोगों ने गलत किया है। मेरे पे झूठा एफआईआर हुआ है और प्रशासन के लोगों ने झूठा एफआईआर किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको भी कानून को हाथ में ले करके और हम भी जहां पुलिस पर दरोगा जी मिलेंगे घेर के उनको पीट देंगे। क्या यह जायज होगा? क्या यह उचित होगा? नहीं। अनिकेत रंजन लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं कानून के सहारे, कानून को पर भरोसा करके। यह देश कानून से चल रहा है, उसी कानून पर अनिकेत रंजन को भरोसा है और कई केस में हम बरी भी हुए हैं। कोई सबूत नहीं। 2-3 और हैं, उसमें भी कोई सबूत नहीं होगा, क्योंकि मैं गुनहगार हूं ही नहीं। कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए राजनीतिक दबाव में आकर हम पर एफआईआर किया गया। उस समय डीएसपी साहब भी जानते थे। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। यहां मुरली मनोहर माझी डीएसपी साहब थे, उस समय भी हम पर एक झूठा एफआईआर हुआ। संजीव कुमार थाना प्रभारी थे टाउन में। उसके बाद पंकज रावत डीएसपी साहब थे। जानबूझ के झूठा एफआईआर मुझे किया गया और डीएसपी साहब अपने ऑफिस में बैठा के कहने वाले हैं कि सुपरविजन में अनिकेत जी हम नाम हटा देंगे, हम आप ही चाहते हैं कि आपने तो प्रशासन का सहयोग किया है, फिर भी आपका नाम कहाँ जाने किधर से आ गया नाम। हम बोले सर प्रशासन ने एफआईआर तैयार किया है और प्रशासन को ये नहीं पता है कि एफआईआर में नाम कहाँ से आ गया अनिकेत रंजन का। लेकिन फिर भी क्या हम चुप रहें? जनसंख्या के मामला में हम कम है क्या? आज के डेट में चंपारण में उतना ताकत रखते हैं कि 2 घंटा में कम से कम 2000 लोग खड़ा करने का अनिकेत रंजन का कैपेसिटी है। नौजवानों का प्यार है, भाइयों का सपोर्ट है, खड़ा कर सकते हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय को घेरने की कैपेसिटी है। लेकिन कानून को हाथ में लेकर नहीं करते हैं, कानून को साथ में लेकर आंदोलन करते हैं। कभी गलत हमने काम नहीं किया है, कभी हमारी कोई टीम प्रशासन पे पथराव नहीं की है, हमारी टीम के कभी कोई लोग गलत हरकत नहीं किए हैं, कोई अश्लील हरकत नहीं किया है। अनिकेत रंजन की छोड़ो, हमारे संगठन के किसी लड़के ने कभी गलत हरकत नहीं किया है कभी। अरे सब वो लोग भी इंसान होते हैं। हाँ, वो लोग गलत करते हैं तो हम डीजीपी के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, एसपी साहब नहीं सुनेंगे डीआईजी के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, डीजीपी के पास जाएंगे। अरे भाई मेरे जब कोई नहीं सुनेगा तो जनता की अदालत है ना, बिछाएंगे समय आना कहीं किसी चौक पे परमिशन लेकर के बैठेंगे धरना पर, देखेगा दुनिया कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगुता के उब के
हम प्रशासन को पीट दे, प्रशासन का सर फाड़ दे, मार दे, ये न्याय नहीं है, ये उचित भी नहीं है और ये कहीं से अच्छा भी नहीं है, ना आपके भविष्य के लिए और न जो दरोगा मरता है उसके परिवार के भी भविष्य के लिए नहीं। एक दरोगा का तो पीट के आप मार देते हैं, लेकिन उसका बीवी, उसका बच्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रशासन, फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन के लोग गलत करते हैं, इस बात से कोई किनारा मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रशासन की तरफ से बहुत गलतियाँ कभी कभी हो जाती है, जानबूझ के कभी कभी गलती होती है, लेकिन उसके ऊपर भी अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। सभी लोग बेईमान नहीं होते हैं, सभी की वर्दी बिकी हुई नहीं होती है। उस वर्दी का हमें सम्मान करना है। बिहार पुलिस से जो भी रिलेटेड लोग हैं, सिपाही हो, एसआई हो, चाहे जो भी हो, सबका हमें सम्मान करना है। हमें कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेकर चलना है। अगर कोई चढ़ा रहा है, बहका रहा है, समझ जाइएगा कानून नहीं, वह आपका दुश्मन है। कानून में कुछ लोग बेईमान हैं, लेकिन सभी लोग बेईमान नहीं हैं। आज पूर्वी चंपारण जिले को देखिए, स्वर्ण प्रभात जैसे एसपी आए हैं, सबका सुन रहे हैं। हाँ, अभी इनमें भी मैं मानूंगा कि ये भी सब किसी का नहीं सुन पाते होंगे, क्योंकि 65 लाख की जनसंख्या है पूर्वी चंपारण की। 65 लाख की जनसंख्या है पूर्वी चंपारण की, और 65 लाख, आप बताइए, आपके घर परिवार में 10 लोगों का संख्या होगा, 5 लोगों का संख्या होगा, तभी आपका परिवार नहीं संभलता है। एगो सुनते हैं तो 2 गो नाराज रहता है, 2 गोड़ा सुनते हैं तो 4 गोड़ा नाराज रहता है। तो 65 लाख की जनसंख्या को होल्ड करके, कंट्रोल करके, एडमिनिस्ट्रेशन को वॉच करके चलाने वाला एसपी, इतना वॉच करने के बाद भी इतना अच्छा काम, इतना रिजल्ट दे रहे हैं, फिर भी मुझसे भी कुछ ना कुछ गलती जरूर होती होगी। बहुत सारे लोग छूट जाते होंगे, बहुत सारे लोगों का समस्या नहीं सुन पाते होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि इस बात से हम जज कर ले कि एसपी गलत है, प्रशासन गलत है, थाना गलत है। अरे थाना प्रभारी आपके साथ गलती कर देगा, आपके विरोधी से पैसा लेकर के आपको परेशान करेगा, एसपी नहीं ना करेगा, एसपी नहीं करेगा। हाँ, बिचौलिए जो होते हैं, डीएसपी और एसपी के नाम पर पैसा उठा के दलाली करते हैं, तो उनका मत सुनिए, डायरेक्ट जाके पदाधिकारी से मिलने का काम करिए। और जब पदाधिकारी कोई नहीं सुने, आइए भाई के पास, हम लोग आंदोलन करेंगे आपके लिए, और करते भी हैं लोगों के लिए, बशर्ते आप सही हो, आप में कोई गलती ना हो। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप इंसान हैं तो इंसानियत को समझिए, उग्रता में इस हद तक नहीं चले जाइए कि इंसानियत का भी आप लोग हत्या कर दीजिए। प्रशासन भी इंसान होते हैं हमारी तरह, कोई उसमें क्या 2-4 आदमी लोग समझे ना समझे, हमें उस चीज़ को समझना है। और रही बात लड़ाई, तो संविधान के हिसाब से होती है। कभी भी किसी भी कीमत पर हथियार से किसी भी लड़ाई का अंत नहीं होता है, वो बर्बादी ही बर्बादी होता है, फायदा कुछ नहीं होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, या कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।